क्लास 11 अकाउंट्स का डेप्रिसिएशन का एक क्वेश्चन करेंगे, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ एनुअल डेप्रिसिएशन एंड रेट ऑफ डेप्रिसिएशन अंडर स्ट्रेट लाइन मेथड। स्ट्रेट लाइन मेथड से डेप्रिसिएशन निकालना है एनुअल और उसका रेट निकालना है। परचेज अ सेकेंड हैंड मशीन फॉर ₹96,000, spend 24,000 on its cartage, repairs and installation. Estimated useful life of machine is 4 years. एस्टिमेटेड रेजिडुअल वैल्यू इज 72,000। सबसे पहले एक सेकेंड हैंड मशीनरी खरीदी है 96,000 की, तो उसके ऊपर 24,000 खर्च किया है। उसकी रिपेयर के ऊपर भाड़ा उसका दिया होगा, उसको लाने का, और उसकी इंस्टॉलेशन के ऊपर। जब भी हम सेकेंड हैंड मशीनरी खरीदते हैं तो उसको वर्केबल कंडीशन में, वर्किंग कंडीशन में लाने तक के जो सारे एक्सपेंसेस होते हैं वो उसकी कॉस्ट का पार्ट होते हैं। तो उसकी इंस्टॉलेशन भी हुई है तो इसकी इंस्टॉलेशन तक के और उसको वर्किंग कंडीशन में लाने तक के जो भी खर्चे होते हैं उसकी कॉस्ट में ऐड हो जाते हैं। तो सेकेंड हैंड मशीनरी खरीदी थी 96,000 की, लेकिन 24,000 हमने उसके भाड़ा, उसकी रिपेयर, उसकी इंस्टॉलेशन पे यूज किया, तो मतलब हमें कॉस्ट पड़ गई उसकी 1,20,000। तो उसकी एस्टिमेटेड लाइफ है 4 इयर्स, यानी 4 सालों तक वो यूज की जा सकती है। एस्टिमेटेड रेजिडुअल वैल्यू इज 72,000, यानी 4 सालों के बाद उसकी जो बचेगा उसकी स्क्रैप वैल्यू या रेजिडुअल वैल्यू होगी 72,000। तो एनुअल डेप्रिसिएशन का फॉर्मूला होता है टोटल कॉस्ट ऑफ एसेट विच इज 1,20,000 माइनस रेजिडुअल वैल्यू है 72,000 डिवाइडेड बाय 4, जो कि है उसकी एस्टिमेटेड लाइफ। 1,20,000 में से 72,000 को माइनस कर देंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 48,000। तो 48,000 डिवाइडेड बाय 4 विच इज 12,000। तो एनुअल डेप्रिसिएशन लगेगा 12,000 का। रेट ऑफ डेप्रिसिएशन निकालना है हमें। रेट ऑफ डेप्रिसिएशन का फॉर्मूला होता है एनुअल डेप्रिसिएशन डिवाइडेड बाय टोटल कॉस्ट। एनुअल डेप्रिसिएशन है 12,000, टोटल कॉस्ट है 1,20,000 इंटू 100। तो 3 0 से 3 0, 1 0 से 1 0, 12 से 1, तो यहाँ पे आ जाएगा 10% इज द रेट ऑफ डेप्रिसिएशन।